ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म ही एक रहस्य के साथ हुआ था। लोगों ने कहा ये एक बीमारी है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था, क्योंकि असली डर उस बीमारी में नहीं था। असली डर उस इलाज में छुपा था जो उसे बचाने के नाम पर दिया जा रहा था। हर इंजेक्शन, हर दवा, हर रात का इलाज उसे धीरे धीरे बचा नहीं रहा था, उसे किसी और चीज में बदल रहा था। और जब सच सामने आया तो एक पूरा घर, एक पूरा सिस्टम खून और चीखों में बदल गया। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम था एली। एली ब्राउन एक बहुत बड़े और आलीशान घर में रहती थी। बाहर से देखने पर वो घर किसी अमीर परिवार का लगता था। ऊंची दीवारें, शांत माहौल, हर चीज बहुत नियंत्रित और व्यवस्थित। लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। एली बचपन से ही बीमार रहती थी। उसकी हालत कभी अचानक बिगड़ जाती, कभी सुधरती नहीं थी। डॉक्टर कहते थे उसकी बीमारी दुर्लभ है और उसका कोई आसान इलाज नहीं है। उसके माता पिता जेफ ब्राउन और जॉर्जिया ब्राउन दुनिया के जाने माने बायोटेक वैज्ञानिक थे। वे हमेशा कहते हम अपनी बेटी को बचा रहे हैं। लेकिन एली के जीवन में एक बात बहुत अजीब थी। वह कभी अकेली नहीं छोड़ी जाती थी। उसके कमरे में कैमरे लगे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी और हर रात उसे इंजेक्शन दिया जाता था। कभी कभी वो रोती थी, डरती थी, लेकिन उसके माता पिता हमेशा मुस्कुराकर कहते ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। धीरे धीरे एली बड़ी होने लगी और उसका शक भी, क्योंकि हर इलाज के बाद उसकी हालत सुधरती नहीं थी बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसका मन डर से भरता जा रहा था। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, एली की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसे अंदर से पुकार रहा हो। उसने पहली बार अपने कंप्यूटर को खंगालना शुरू किया। कुछ ऐसी फाइलें जिन्हें उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। धीरे धीरे स्क्रीन पर जो चीजें सामने आईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य नहीं थी। उनमें बार बार एक शब्द लिखा था, एक्सपेरिमेंटल डेटा। और फिर एक फाइल मिली, नाम था प्रोजेक्ट क्योर, सब्जेक्ट। एली रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो खुद से पूछने लगी, सब्जेक्ट क्या मैं ही हूं? लेकिन जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक और रहस्य खुलता चला गया। घर के नीचे एक छुपी हुई संरचना थी, एक गुप्त लैब, जहां रात के अंधेरे में साइंटिस्ट मशीनों में डेटा डाल रहे थे। और वो डेटा किसी और का नहीं, एली का था। उसकी सांस तेज हो गई और पहली बार उसने खुद से कहा, ये लोग मुझे बचा नहीं रहे, ये लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली रात एली ने डरते हुए कदम नीचे की ओर बढ़ाए। सीढ़ियां लंबी थीं, अंधेरा गहरा था। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई, हवा बदलने लगी, एक अजीब सी गंध, धातु और दवाइयों की। और फिर उसने देखा वो दुनिया जो किसी इंसान को नहीं देखनी चाहिए थी। कांच के बड़े बड़े टैंक, उनके अंदर लोग थे, एली जैसे ही, लेकिन वे होश में नहीं थे। उनके शरीर से पाइप जुड़े थे और मशीनें लगातार उनका खून निकाल रही थी। धीरे धीरे लगातार एली की आंखें भर आईं और कहा, ये लोग मेरे जैसे हैं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो एली? वह उसके पिता थे, जेफ ब्राउन, लेकिन अब वह पिता नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ साइंस, सिर्फ एक्सपेरिमेंट। एली चीख पड़ी, ये सब क्या है? जेफ शांत थे, बहुत शांत, जैसे उन्होंने यह सवाल 1000 बार सुना हो। उन्होंने कहा, तुम बीमारी नहीं हो एली, तुम इलाज हो। तुम्हारे खून में ऐसी क्षमता है जो इंसानी शरीर को ठीक कर सकती है, और इसी वजह से तुम अनोखी हो। एली की दुनिया वहीं टूट गई। उसके माता पिता उसे बचा नहीं रहे थे, वे उसे जिंदा रख रहे थे, एक जीवित स्रोत की तरह। और जॉर्जिया ने धीरे से कहा, हमने तुम्हें अपनाया नहीं था, हमने तुम्हें चुना था। एली की आंखों से आंसू गिरते गए, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो गुस्सा था।
डर था और विश्वास का टूट जाना था। एली वहां से भागी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पूरा लैब अलार्म से गूंज उठा, लाल लाइटें जल उठी, सायरन बजने लगे। वैज्ञानिक उसके पीछे दौड़ पड़े और उसके पिता चिल्लाए, उसे रोक दो, अगर वो बाहर चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एली नहीं रुक रही थी। वह इंसान नहीं, एक भागती हुई सच्चाई बन चुकी थी। उसने एक आपातकालीन सिस्टम तोड़ दिया और पूरे लैब में विस्फोट सुरक्षा सिस्टम शुरू हो गया। कांच टूटने लगे, मशीनें बंद होने लगी और अंदर बंद लोग धीरे धीरे मुक्त होने लगे। उथल पुथल फैल गई और उसी उथल पुथल में एली बाहर निकल गई। बाहर बारिश हो रही थी। एली पहली बार हवा महसूस कर रही थी, लेकिन वह आजाद होकर भी पूरी नहीं थी। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था और एक डर कि अगर यह सच जब एक जगह हुआ है तो कहीं और भी हो सकता है। कहीं और एली जो अभी भी किसी लैब में इलाज के नाम पर अपनी जिंदगी खो रही है। और यही सबसे बड़ा डर है कि कभी कभी जो हमें बचाने का वादा करते हैं वही हमारी कहानी के सबसे अंधेरे सच होते हैं। एली आजाद तो हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रही। यहाँ पे ये मूवी खत्म हुई। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिख देना कि आप किस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।